हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। यूपीएससी के लिए नंबर 1 स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शशांक सिंह आज आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। दोस्तों, सन 1776 में एक किताब आई थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड केस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसे एडम स्मिथ ने लिखा था। वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने अपने लेखन के जरिए ये बताया कि मनुष्य धन का उत्पादन तथा उपभोग किस प्रकार करता है। अर्थशास्त्र इसी का अध्ययन करता है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज, मुख्य रूप से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। जैसे कि यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं और आप ऑनलाइन अध्ययन करना चाहते हैं, आप कोचिंग की फी अफोर्ड नहीं कर सकते, दूर दराज के छात्र छात्राओं के लिए जहां कोचिंग संभव ही नहीं है, तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए आईएएस पॉइंट की एक नवीन पहल है। आईएएस पॉइंट अब आप सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन स्टडी लेकर आया हुआ है। तो आइए अब शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनसे यदि ये पूछा जाए कि भाई आप क्या अध्ययन कर रहे हो, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो या अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, तो जो अर्थशास्त्र पढ़ रहा होता है वो ये कहता है कि मैं अर्थव्यवस्था पढ़ रहा हूं, और जो अर्थव्यवस्था पढ़ रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहा हूं। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है। दरअसल दोनों में अंतर है। लोगों को पता नहीं होता है, कई बार कंफ्यूजन होती है, संशय की स्थिति में लोग रहते हैं कि अंतर क्या है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में। हम पढ़ें क्या, अर्थव्यवस्था पढ़ें या अर्थशास्त्र पढ़ें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अब पढ़ना हमें दोनों ही है, डिपेंड ये करता है कि हम किस पार्ट को ज्यादा फोकस करते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है वो एक विषय है, तो इसको हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। बाकी जो कुछ हमें पढ़ना है वो हम अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। ज्यादातर प्रश्न अर्थव्यवस्था से ही पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से ही आते हैं। तो आइए अब दोनों में, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है समझते हैं। अर्थशास्त्र को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहते हैं। अर्थशास्त्र यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जबकि अर्थव्यवस्था यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। दूसरा, अर्थव्यवस्था किसी विशेष अवधि का होता है, जबकि अर्थशास्त्र एक विषय है। तीसरा, किसी भी वस्तु का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग करने की प्रक्रिया को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था को हम इसी में देखेंगे जब इसी प्रक्रिया को हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं, वही अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था। यानी हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक थ्योरेटिकली है, जबकि अर्थव्यवस्था उसी अर्थशास्त्र का प्रैक्टिकल रूप है, व्यवहारिक रूप है। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र को अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर हम अर्थव्यवस्था का भी वर्णन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं
अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी एक की समस्या जो कि एक छोटे स्तर के रूप में हो तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। यानी किसी की व्यक्तिगत पर्सनल समस्या जो हो उसको हम व्यष्टि के रूप में जानेंगे। इसमें हम अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे निजी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे छोटे छोटे निजी लघु उद्योग होते हैं, जैसे गांवों में छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे उद्यमी छोटे छोटे लघु उद्योगों का सृजन करते हैं। उसी के जरिए ही अर्थ का उत्पादन करते हैं, अपने उत्पादों को बेचते हैं, विक्रय करते हैं, जिससे कि उनको धनोपार्जन मिलता है, तो उसको हम व्यष्टि कहेंगे। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को हम व्यापक रूप से, पूरे वैश्विक रूप से, पूरे देश को समाहित करके हम देखते हैं। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में ये वैश्विक स्तर का होता है। इसमें पूरे देश की व्यवस्था, पूरे देश का अर्थशास्त्र समाहित होता है। इसका जो क्षेत्र होता है वह बहुत विस्तृत होता है। इसमें हम पूरे देश को देखते हुए अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण को लेकर के समझें, जैसे बेरोजगारी ही है, तो बेरोजगारी किसी एक की व्यक्तिगत समस्या नहीं, अपितु यह पूरे देश की समस्या है। तो इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र में ही अध्ययन करेंगे। व्यष्टि का विलोम ही समष्टि होता है, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे सरकारी बजट हुआ, गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ, आर्थिक समीक्षा हुआ, इत्यादि के बारे में। आइए अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कि मान लो हमने पढ़ा कि सरकारी बजट, इसको मैंने पढ़ लिया कि यह सरकार का बजट आया है, सरकार ने इतना इतना बजट पेश किया है, तो इसका जो हम अध्ययन करेंगे वो तो अर्थशास्त्र हो गया। लेकिन जब उसी बजट को हम क्रिया के रूप में, यानी क्रियान्वयन करेंगे, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसी बजट को हम धरती पर उतारेंगे, उसी बजट से हम उद्योगों का निर्माण करेंगे, व्यवहारिक रूप में जब हम उसको लाएंगे तो वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो जब हम सरकारी बजट के बारे में अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र कहा जाता है। लेकिन जब उसी को हम व्यवहारिक रूप में उतारते हैं, व्यवहारिक रूप में लाते हैं, तो यही क्रिया, यही प्रक्रिया अर्थव्यवस्था कही जाती है। सरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक अध्ययन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। वैसे अर्थव्यवस्था शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अर्थ एवं व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन, मुद्रा, और व्यवस्था का मतलब होता है कि उसी धन की, उसी मुद्रा का हम किस रूप से अपने उपयोग में लाते हैं, किस रूप से उसका हम क्रियान्वयन करते हैं, किस रूप से व्यवस्थित ढंग से उसको हम अपने जीवन में जीविकोपार्जन की प्रक्रिया में लाते हैं, उसी को जो हम व्यवस्था करते हैं वही अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो यह अर्थव्यवस्था एक घरेलू स्तर पर भी हो सकती है, गांव स्तर पर भी हो सकती है, समाज स्तर पर भी हो सकती है, जिले स्तर पर भी हो सकती है, राज्य स्तर पर भी हो सकती है,
और देश के स्तर पर एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र का हम व्यवहारिक रूप से जब अध्ययन करते हैं तो वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था पूरे वैश्विक स्तर का, देश स्तर का, राष्ट्र स्तर का लेकर के अध्ययन कराता है हमको। तो दोस्तों, अगर अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के विषय में कोई भी डाउट है, आप लोगों को कोई भी संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बताएंगे, अर्थव्यवस्था के रूप के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप सभी लोगों का अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।